बात करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, यानी कि समघात अवकल समीकरण के बारे में, जो कि हमारा बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट चल रहा है। उस वाली वीडियोस के अंदर अपन समघात के बारे में बात करेंगे। समघात वाली इक्वेशन होती क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो समघात वाली जो इक्वेशन है उसको अगर मैं लिखना चाहूं कि dy अपॉन dx, ये प्रथम कोटि का है और प्रथम घात है, ठीक है। तो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम समघात पढ़ रहे हैं। तो समघात जो होगा, अगर कोई भी इक्वेशन जो है उसको अगर f ऑफ x अपॉन y या फिर dx अपॉन dy हो, इस तरीके की वो इक्वेशन बनी हुई हो, तो उसको अपन f ऑफ y अपॉन x में अगर कन्वर्ट कर सके तो वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है हमको कि ये जो इक्वेशन है, जैसे कि कोई भी इक्वेशन दी जाए आपके लिए, जैसे x है, x के साथ में dy अपॉन dx दे दिया, माइनस y दे दिया, प्लस xy दे दिया, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन बना के दे दी आपको, तो उसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। उसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर अपन काउंट करें तो यहाँ पर x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1 है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर x की पावर 1 एंड y की पावर 1, तो दोनों को मिला करके अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1, तो दोनों को काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 काउंट होगी, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन को काउंट करेंगे तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये जो फॉर्म है ये होमोजेनियस से सॉल्व नहीं होगी। इस तरीके की फॉर्म को अपन दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, वो अपन को आगे की वीडियोस में देखना पड़ेगा कि ऐसा वाला टाइप किसका होता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि x स्क्वायर dy अपॉन dx, यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस का y स्क्वायर और इधर लिख दिया मैंने xy। यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पर 1 और 1 मिला करके 2 है। यानी कि ये पूरी इक्वेशन किसमें है, सेम पावर में है। या फिर अगर मैं इसको x अपॉन y की फॉर्म में नोटिफाई करना चाहूं तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे y स्क्वायर का इसमें क्या लगा दिया जाए, भाग लगा दिया जाए, तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू xy अपॉन y स्क्वायर। काटेंगे तो एक बाई से एक बाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो फॉर्म बनी ये x अपॉन y का होल स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू x अपॉन y। यानी कि सारी फॉर्म x अपॉन y में कन्वर्ट हो गई और बाकी जो बचा हुआ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म बन के आती हैं, इन फॉर्मों को अपन क्या कहते हैं, होमोजीनियस। आप पावर्स को काउंट करके देख लो, पावर्स को काउंट करोगे तो आपको सेम पावर अगर मिल रही है, लास्ट तक मिल रही है, तो इस चीज को अपन होमोजीनियस से सॉल्व कर पाएंगे। अगर यहीं पर इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ होता तो ये होमोजीनियस बन जाती। यहाँ पर कितनी पावर, 1, यहाँ पर कितनी पावर, 1, यहाँ पर 1 और 1 मिला करके 2, और 2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये पावर 1। तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन अब इसमें होमोजेनियस से सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके की जो इक्वेशंस हैं इनको अपन को चेक करना होगा कि होमोजेनियस है या नहीं है। केवल और केवल पावर को काउंट करके अपन इस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल है अपने पास में, एग्जांपल नंबर 1, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू xy dy अपॉन dx, ठीक है। इस तरीके की फॉर्म बनी हुई है। ध्यान रखना है कि जब भी अपने पास में dy अपॉन dx बनेगा तो हमको y इज इक्वल टू vx लेट करना है, यानी कि ये हमको मानना है। अगर dx अपॉन dy है तो हमको x इज इक्वल टू vy लेट करना है, यानी कि vy को मान लेंगे, ठीक है। vy मानेंगे, लेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो फॉर्म है इनके लिए सबसे पहले आप dy अपॉन dx में फॉर्म को कन्वर्ट कर लो या फिर dx अपॉन dy में कन्वर्ट कर लो। दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो किसी से भी आप कन्वर्ट करोगे तो फॉर्म जो है आंसर अपने पास में सेम ही मिलना है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर मैंने x को इसमें dy अपॉन dx में कन्वर्ट कर दिया, dx अपॉन dy में कन्वर्ट कर दिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो dx अपॉन dy या फिर dy अपॉन dx में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको dy अपॉन dx में बना हुआ है तो dy अपॉन dx में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये वाली फॉर्म जो है इसको इधर लेके जाए या फिर इस फॉर्म को इधर लेके जाए और इसको इधर लेके आए, तो ये वाली फॉर्म ज्यादा बेटर रहेगी। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू xy dy अपॉन dx माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx यहाँ से कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू
dy अपॉन डी एक्स कॉमन बना अपने पास में एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये पार्ट इसके अपॉन में आ जाएगा, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में ये बन के आ जाएगा। अब यहां पर जब भी आपकी dy अपॉन डी एक्स की फॉर्म आ जाए, तुरंत ही आपको लेट करना है, माना y बराबर vx और इसका डेरिवेटिव कर देना है। डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, अब की बार x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। ये रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास में x इक्वल टू vy लेके चलेंगे तो फिर y के रेस्पेक्ट में करना है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, बस और ज्यादा कोई कंडीशन इसमें अप्लाई करनी नहीं है। dy अपॉन dx की वैल्यूज को पुट कर दो और जो लेट किया है उसको पुट कर दो। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान करके समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे तो यहां पर वैल्यू क्या बन के आएगी वो देखें। dy अपॉन dx की जगह पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में यहां पर ये जो y है इसकी जगह पे vx आएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में x डॉट vx यानी कि vx स्क्वायर, vx स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अपने पास में पहले से ही है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में वैल्यू क्या बनी, v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। ठीक है, और ये जो v है इसको भी मैं एक साथ ही इधर की साइड को भी लेके जाऊं तो ये माइनस का भी बन जाएगा क्या। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बन के आई है इनको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है अपन इसी स्टेप में कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने ये वाली स्टेप लिख ली, इसके बाद में dv अपॉन dx जो है उसकी वैल्यू इनटू में x है, v माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा, तो v स्क्वायर कॉमन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, v स्क्वायर प्लस 1, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म बनी। अब इसके बाद में तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर v बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर v बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म बनी, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो फॉर्म बन के आ गई अपने पास में x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस 1। अब वही अपने पास में सेपरेशन का मेथड लगेगा कि v वाली चीजें एक तरफ और dx वाली चीजें x वाली चीजें dx की तरफ। ठीक है, तो x को इधर लेके गए, x ये dx को भी इधर लेके जाएंगे और b अपॉन b माइनस 1 पूरे को इधर ले आएंगे, तो ये अपॉन में उल्टा होकर के आएगा, तो क्या बन के आएगा, v माइनस 1 अपॉन b dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। इस फॉर्म में ये कन्वर्ट होके आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्म तो ऊपर चली जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ठीक है, ये फॉर्म बनी। अब 1 का v के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, v, इसका हो जाएगा log v और इसका हो जाएगा log x, और कांस्टेंट अपन c ले लेंगे, कांस्टेंट c। ठीक है, अब log वाली जो कंडीशन है, log वाली कंडीशनों को एक तरफ रखते हैं और v की वैल्यू रख देंगे अगली स्टेप में, तो log v माइनस log x, log v माइनस log x। ठीक है, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं लॉग, मैं नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, नेगेटिव बाहर रहेगा कॉमन में, तो ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो v माइनस log vx इज इक्वल टू c, और vx और v की वैल्यू लिख देते हैं। vx की वैल्यू हमने y ली थी और v की वैल्यू क्या बन जाएगी, y अपॉन x। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में y अपॉन x माइनस log y इज इक्वल टू c, और ये अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स द आंसर। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ,
तो एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट इंटू dx। ठीक है, तो ये जो फॉर्म दी हुई है इसमें अपन काउंट करके देख लेते हैं पावर कितनी कितनी है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, और 2 का अपन क्या लेंगे, रूट लेंगे। भाई यहाँ पर ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो मल्टीप्लाई में होता तो रूट वैसे ही हट जाता। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी कि पावर दोनों की क्या है 2, 2 का रूट लेंगे तो 2 का हाफ करना पड़ेगा। 2 का हाफ कितना हुआ 1। ठीक है, तो 2 का हाफ कितना हो गया 1, तो यहाँ पर पावर कितनी बनी 1। तो इसका मतलब कि ये होमोजेनियस है। तो dx अपन इसमें से कॉमन लेंगे, dx वाली कंडीशन को एक तरफ रखेंगे, फिर dx को इधर dy अपॉन dx बनाएंगे और उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें x dy इज इक्वल टू अपने पास में फॉर्म क्या बन के आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू dx। मैंने dx एक साथ ही कॉमन ले लिया है, इसको एक साथ इधर लेके जाकर के ये प्लस का हो जाएगा और dx जब कॉमन लेंगे तो ये फॉर्म बन के आ जाएगी। ठीक है, dx इसके अपॉन में चला जाएगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। ये फॉर्म बन के आ गई। क्या लेट करेंगे कि माना y इज इक्वल टू dx। अब इसी फॉर्म को dx अपन dy भी बना सकते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में x इक्वल टू by लेकर के इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, अगली स्टेप में अपन इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो इसमें इसके वैल्यूज पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। v प्लस एक्स dv अपॉन dx, ये तो dy अपॉन dx की जगह पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस अपने पास में y है तो y की जगह पे वी एक्स अपॉन में अपने पास में x है तो अपॉन में x लिखेंगे। ठीक है, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर निकल के क्या आएगा केवल और केवल x। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वी एक्स अपॉन एक्स कॉमन ले लेंगे और x नीचे वाला कैंसिल आउट। तो ये फॉर्म बन गई v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, और इस v को इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का, तो यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव v कैंसिल आउट, यानी कि v से v डायरेक्टली कैंसिल आउट। तो क्या आया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब रूट वाली कंडीशन v, ये फॉर्म पूरा किसका है v का फंक्शन है तो v का इसके अकॉर्डिंग इसके नीचे आ जाएगा और dx इधर और ये x इसके अपॉन में। तो फिर से अपन क्या कर दिया सेपरेट कर दिया, तो सेपरेशन हमेशा इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास में 1 अपॉन एक्स dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है भाई यहाँ पर ये जो फॉर्म बनी हुई है ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो उन फॉर्मूलों को सीखो। भाई बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों के आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। भाई ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको आने चाहिए, बिना इनके कोई मतलब नहीं निकलेगा कि अपन इस चीज को अपन सीख पाए। ठीक है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन की जब वीडियो आएंगी, मैं इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तब आप उनको आप एक बार नोट कर लेना, फॉर्मूले वगैरह को तो नोट करके रखना। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह की पीडीएफ वगैरह भी अपन डाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना इसको। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। तो इसकी जो फॉर्म होती है ये लॉग की फॉर्म है, तो लॉग v प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये अपने पास में फॉर्मूला बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ये जो फॉर्म बनी हुई है ये 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर वाली फॉर्म है।
ठीक है। तो यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो फॉर्म है इसका इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इनको आप इक्वेशनों को देखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी log x। अब सारी चीजें log में आ रही हैं तो प्लस log c, कांस्टेंट को भी अपन log की फॉर्म में ही लेंगे। अब log, दोनों log प्लस में है, ऐड हो जाएंगे तो log cx हो जाएगा। ठीक है, एंड इधर की साइड को भी log है तो log v प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू log cx। ठीक है, एंड log से log कैंसिल आउट तो ये बन गया v प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ठीक है, अब v की वैल्यू लिखेंगे तो v की वैल्यू क्या होगी y अपॉन x। ठीक है, तो यहां से हमने वैल्यू लिखी तो y अपॉन x प्लस अंडर रूट के अंदर फिर से 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ठीक है, अब यहां से इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट। तो एक्स स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, केवल एक्स आ जाएगा नीचे, तो ये फॉर्म बन के आ जाएगी वाई अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। अब इस x को कॉमन लेकर के इधर की साइड को आप सेंड कर सकते हो तो ये आ जाएगा y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, और यही अपने पास में इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट करें। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3 कि y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब इस वाली जो कंडीशन है इसमें dy अपॉन dx की टर्मों को एक तरफ लेंगे, x को इधर लेंगे, इस वाली टर्म को इधर ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बनेगी वो क्या बन के आ जाएगी, सेम प्रोसेस है सारी ही चीजों का, तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू x dy अपॉन dx में एक साथ ले लेता हूं कॉमन ही, तो x प्लस वाई dy अपॉन dx। इस वाली फॉर्म को नीचे ले जाएंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू बन के आ गया अपने पास में y माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर पावर भी आप काउंट करके देखना चाहते हो तो देख लो कि 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि पूरी इक्वेशन में 1 फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म बनी हुई है ये कैसी है, होमोजीनियस है, यानी कि समघात है। ठीक है, तो मानेंगे क्या कि माना वही y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, x इसमें डेरिवेटिव कर देंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में क्या कर देंगे, मान रख देंगे, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमको इस वाली कंडीशन में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो क्या है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू जो y है इसकी वैल्यू आ जाएगी vx, तो vx माइनस एक्स अपॉन यहां पर x की जगह पर x और ये आ जाएगा x प्लस vx। अब x ऊपर से कॉमन ले लेंगे और v को मैं इधर भेज देता हूं एक ही बार में, तो x dv अपॉन dx, x कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो गया, ये बना v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेकर के जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस 1 तो अपॉन में आ गया और v प्लस 1 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो v इंटू वी माइनस का v स्क्वायर, v इंटू 1 करेंगे तो v आ जाएगा और माइनस का v, माइनस v से प्लस v कैंसिल आउट, यानी कि x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बना 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन v प्लस 1। ये फॉर्म बन के आ गई। अब ये जो फॉर्म है इसको अपॉन में लेके जाएंगे और इस वाली फॉर्म को इधर लेके जाएंगे और नेगेटिव को मैं इधर ही छोड़ रहा हूं, तो v प्लस 1
अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स dx। ये फॉर्म बन के आई। अब ये जो फॉर्म है इसको अगर अपन देखें तो ये जो फॉर्म है इसको अलग अलग करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv, इंटीग्रेशन लगा लेंगे यहां पर, प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। ये फॉर्म बन के आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें इस वाली जो फॉर्म है नीचे वाली, इस फॉर्म को आप t मान लो। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, t। ये अपन को मान लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव करोगे तो 2v dv इज इक्वल टू dt। तो v dv की जगह पर तो मैं वैल्यू लिख सकता हूं ना, कि यहां पर v है, यहां पर dv है, तो v dv की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी कि 2 अपॉन में चला गया, dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 और इसकी जगह पे आ जाएगा t। ठीक है, तो यहां से 1 अपॉन 2 1 अपॉन t dt माइनस प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स dx, 1 अपॉन एक्स dx। अब तो 1 अपॉन 2 की जगह पे 1 अपॉन 2 और इसका हो जाएगा log t। ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो फॉर्म बनी हुई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जैसी फॉर्म बनी हुई है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो फॉर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी, tan इनवर्स x की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसको अपन इसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये बन गया tan इनवर्स v इज इक्वल टू, ये आ गया आपका log x प्लस c। ठीक है, ये फॉर्म बन के आ गई। अब यहां से इन सारी चीजों को एक तरफ ले आते हैं, log वाली चीजों को, और इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू जो है वो अपन लिख देते हैं। तो ये आ गई अपने पास में v स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स v प्लस log x इक्वल टू c। ठीक है, ये जो log है ये अपने पास में हाफ है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो log रूट के अंदर ये आ गया v स्क्वायर प्लस 1, और ध्यान देना कि ये वाला जो प्लस है दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इनटू में क्या आ जाएगा, x प्लस tan इनवर्स v इक्वल टू c। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है इसमें v की वैल्यू लिख देते हैं और अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो log v की वैल्यू जो है, v की वैल्यू है y अपॉन x, तो y अपॉन x इसके अंदर रख देंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में x प्लस tan इनवर्स v इक्वल टू c। ठीक है, ये फॉर्म बन के आ गई। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इससे एक्स स्क्वायर वाले से रूट हट जाएगा, तो ये आ गया log अंडर रूट के अंदर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स। ये पिछले वाले के जैसा है, पिछले वाले में भी अपन ने ऐसा ही किया था कि ये जो फॉर्म थी इससे रूट हटाया था तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से रूट हटेगा तो एक्स बनेगा। अब एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये अपने पास में tan इनवर्स, इसकी जगह पे अपन y अपॉन एक्स लिख देंगे। ठीक है, y अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, c। x से x कैंसिल आउट, तो फाइनली जो आंसर बना वो बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल टू c। ये अपने पास में इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।